गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है वो किसी पोलिनोमियल से पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। मोनोमियल वाला हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद हमने शुरू किया था पोलिनोमियल का पोलिनोमियल से डिवीजन। ठीक है, तो वहीं से हम उसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिया था, लेकिन इसको हम दोबारा से अभी कर लेते हैं रिवाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन था 3yz प्लस 9y² z² और अपॉन में 6yz। तो हमने सीखा था कि अगर हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर जो है वो आपस में क्या कर रहा हो, प्लस कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे हम इनको डायरेक्टली ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते। ये एक रूल है कि हम इनको डायरेक्टली कट जो है वो कॉमन लिख के करना है। हाँ जी मैम इसको ऊपर वाले को कॉमन लिख के फिर वो काट। ठीक है, वैसा हम करेंगे। लेकिन ऐसा हम कर क्यों रहे हैं वो सबसे बड़ी जानने वाली बात है, क्योंकि हमने देखा कि ये वाली जो टर्म है ये इसके साथ ऐड हो रही है। कभी भी आपको ऐसा नजर आए कि आपका जो न्यूमरेटर है वो किसी के साथ ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे ऐसे कट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इस प्लस के साइन को यहाँ मल्टीप्लाई में भी नहीं, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। सिर्फ किस में नहीं करेंगे? तो प्लस और माइनस के साइन में नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते, मान लीजिए क्वेश्चन आपका होता 3yz मल्टीप्लाई बाय 9y² z² और अपॉन में 6yz, तो आप इनको जरूर ऊपर नीचे जो है वो कट कर सकते थे। ठीक है, इससे ये कट जाता, या इसे नहीं काटा तो इससे कट जाता ऐसे, और एक y यहाँ से, एक y यहाँ से, एक z यहाँ से, एक z यहाँ से, कैसे भी आप इनको काट सकते थे। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास ऐसा आ गया जिसमें कि प्लस का साइन हो बीच में या माइनस का साइन हो, तो आप इनको डायरेक्टली कट मत करना, बल्कि क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो प्लस का साइन है इसको हम किसी तरह से यहाँ से हटा पाए। अब साइन तो हट नहीं सकता, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों ना हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, क्यों ना हम इसके फैक्टर्स बना लें। तो बनाते हैं फैक्टर्स। सबसे पहले 3yz को तोड़ेंगे। 3 इंटू वाई इंटू जेड में बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा लो। और उसके बाद देखिए तो 9 को तोड़ो, 9 टूट जाएगा 3 इंटू 2 बार y और 2 बार z, क्योंकि इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास स्क्वायर है। और लगा देंगे हम अपॉन का निशान। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, तो वो है 6yz। अब इस 6 को आप तोड़ना चाहते हो फैक्टर में तो आप कर सकते हो, नहीं तोड़ना चाहते तो नहीं कर सकते। मुझे पता है कि 6 छोटा नंबर है, कुछ अगर कैंसिल हो रहा होगा तो मुझे पता लग जाएगा। लेकिन अगर 6 कोई बड़ा नंबर होता तो शायद मैं इसके फैक्टर बना लेती। ठीक है, ये छोटा था, मुझे 6 का टेबल आता है, तो मैंने कहा कि चलो जो भी होगा काट लेंगे। फिर हमने देखा कि इसकी फैक्टराइजेशन तो हमने कर ली, क्योंकि हम चाहते थे ये प्लस का साइन यहाँ से थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाए, या किसी तरह से हम इसको हटा दें। और कोई तरीका नहीं दिख रहा था, तो सोचा क्यों ना इसके फैक्टर ही बना ले। तो फैक्टर बना लिए। अब देखो हमने क्या करना है, तो यहाँ से कॉमन लेना है, जो इसके पास भी हो इसके पास भी हो उसको हम लेंगे। तो क्या क्या है वो कॉमन बताइए। 3yz, ठीक है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी y है, इसके पास भी एक y मिल जाएगा, इसके पास भी z है, इसके पास भी एक z मिल जाएगा। तो हमने कॉमन ले लिया 3yz, और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म से जब हमने कॉमन लिया तो उसके बाद क्या बचा? 1। 1। वेरी गुड। तो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर कभी आपको बच्चों ऐसा लगता है कि हमारी तो पूरी की पूरी टर्म ही बाहर कॉमन आ चुकी है, इसके पास तो कुछ नहीं बच रहा, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसके पास 1 बच रहा होता है। ठीक है, 0 गलती से भी मत लिखना, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसको वापस से अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है ना। तो उसके जब आप इसको अंदर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करने पर 3yz वापस चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 0 लिख दोगे तो आपको तो 0 मिलेगा, अगर आपने यहाँ लिख दिया 0 तो आपको तो 0 मिलेगा बाहर मल्टीप्लाई करने पर। इसलिए 0 नहीं लिखना। दिखने में मैं एग्री करती हूँ कि दिखने में हमें नहीं दिख रहा कि कुछ बच रहा है, पर लिखने में हमेशा ही 1 लिखना है। ठीक है, और प्लस का साइन है, प्लस लगा लो। यहाँ पे क्या बचा? 3yz। ठीक है, 3yz। और इसके अपॉन में क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। तो अपॉन में वही 6yz का 6yz 6yz। मैम हाँ जी, मैम इसको 1 + 3yz को हम ये लिख सकते हैं 3yz + 1।
लिख तो सकते थे पर अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे पता क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपने लिखा है कि फर्स्ट टर्म के पास 3yz बच रहा है और सेकंड टर्म के पास 1 बच रहा है, तो इसमें फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा कि ओके किस टर्म के पास क्या बच रहा है। ठीक है, चलो अभी इसको करते हैं साइड और देखते हैं। तो अब हमने किसी तरह से क्या किया, हमने इस प्लस के साइन को ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। अब देखो, जब हमें पता है कि अगर ए बी साथ में लिखा जा रहा हो तो इसका मतलब होता है कि ए बी से मल्टीप्लाई कर रहा होगा। जब किन्हीं दो चीजों के बीच में साइन नहीं होता तो हम एज्यूम करते हैं कि वो आपस में जरूर मल्टीप्लाई ही कर रहे होंगे। तो वैसे ही मैंने देखा कि इस 3yz और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ही नहीं है। अगर ये आपस में ऐड हो रहे होते तो इनके बीच में प्लस का साइन होता। जैसे यहाँ पर अगर ये 3yz बाहर मैंने लिखा था, कॉमन ये आया था, अगर कॉमन लेने पर ये वाली चीज और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐड करते होते तो यहाँ पे प्लस का साइन आता, माइनस कर रहे होते तो माइनस का साइन आता, लेकिन कोई साइन ही नहीं है। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये वाली चीज इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई कर रही है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही थी। फैक्टराइजेशन करने पर, कॉमन लेने पर ये दोनों चीजें अब आपस में, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में अब मल्टीप्लाई कर रही है। तो क्या अब हम इनको ऊपर नीचे कैंसल आउट कर सकते हैं? यस मैम। क्योंकि थ्री मल्टीप्लिकेशन में वाई ऐसा, जेड को जो मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा चलता है, हम इनको कैंसल आउट कर सकते हैं। पर अभी भी सवाल ये उठा कि यहाँ पे भी 3yz, यहाँ पे भी 3yz, बाहर वाले को कट करें या अंदर वाले को कट करें? मैम बाहर वाले को। बाहर वाले को, बिल्कुल सही। क्यों? मैम इसके बीच में प्लस का साइन नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है। ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप अंदर वाले को कट करोगे तो ये तो यहाँ पे ऐड कर रहा था। हमने पढ़ा ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले तो कैंसिल आउट नहीं होते ना, उनको कभी करना है डायरेक्टली। ठीक है, तो इससे ये कट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक वाई कट गया, एक जेड से एक जेड कट गया, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल अगर होता है तो कितना आएगा, वाई जेड से वाई जेड वन ही कैंसिल हो रहा है तो कितना आता है, 1। ठीक है, 1। तो इससे बच के यहाँ पर निकला 1, क्योंकि यहाँ पे पूरा कट हो चुका था मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको लिखना चाहो तो ना लिखो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो इस टर्म को हम नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो आपने इस 1 को जरूर लिखना है, तो इसलिए भी लिख लेते हैं। चलो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं पूरा लिख रही हूँ। इसको कट करने पर यहां से 1 बचा, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लिख लीजिए। पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि इसको हम कैंसल आउट नहीं कर सकते, और अपॉन में कैंसल आउट किया तो ये 2 था, yz से yz कट गया तो 1 बच रहा था, 2 1 जा 2, तो ये हमारे पास बचा। अब इस 1 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आता है, सेम सेम वही वही चीज उत्तर। आती है। इसका मतलब हमारे पास आएगा 1 + 3yz और अपॉन में 2। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस करने होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मैम ये ब्रैकेट हटा सकते हैं जो इसको आपने हटा लगाया सकते हैं, इसको आप नॉर्मली ऐसे लिख लो, आंसर। अपॉन में 2। तो बस यही था हमारा क्वेश्चन, जो हमने पिछली पिछली क्लास में भी किया था। अभी हमने इसको दोबारा कर लिया है। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर बढ़ेंगे पोल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 90h अपॉन में 9, और यहां पर ब्रैकेट शुरू हो रहा है 7 माइनस a का स्क्वायर और अपॉन में, अच्छा स्क्वायर नहीं कुछ और लेते हैं, मान लो यहाँ पे इसकी पावर 4 और अपॉन में 7 माइनस a की पावर 2। इसको सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ही नहीं, इसके बीच में और इसके बीच में प्लस का साइन नहीं है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि 90h मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे ब्रैकेट से और 9 भी मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे ब्रैकेट से। अब सॉल्व करें। हमारा हमारा आंसर आ गया। हाँ बताएं बेटा। मैम बताएं। हाँ 10h 7 माइनस a की पावर 2। ठीक है, ये इनका आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर अपॉन बता में 1। सकते हैं। यही हमारा अपॉन भी में 1। अपन में 1 भी है। ठीक है, और कोई जो अपना आंसर बताना चाहते हो?
और कुछ अपना आंसर बताना चाहते हो? बाकी किसी का नहीं आया क्या? NH 7 माइनस A पूरे के ब्रैकेट और इस 2 इसकी पावर ठीक है 2। ठीक है, हाँ आपका भी यही आंसर आ रहा है, मतलब सभी का सेम आंसर आ रहा है। तो चलिए अभी इसको करते हैं सॉल्व। बिल्कुल सिंपल आंसर है बच्चों, क्योंकि देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन ही है, एडिशन उडिशन कुछ भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, तो इसमें फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हमने देखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों, तो हम इनको डायरेक्टली अब कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज को फैक्टराइज करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट रूल भी लग सकता है। तो मैंने यहाँ पे 90H को ऐसे कैसे ही रखा, क्यों? क्योंकि मुझे दिखा कि नीचे 9 है, 9 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मैंने देखा कि 7 माइनस ए की पावर 4 है, यहाँ पे सिर्फ 7 की पावर 4 नहीं, ए की पावर 4 नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रैकेट की पावर 4 है। अगर हम लिखते सिर्फ 7 की पावर 4 तो हम 7 को 4 बार लिखते, है ना, 7 को हम ऐसे करके 4 बार लिखते। अगर यहाँ पे होता ए की पावर 4 तो हम ए को 4 बार लिखते। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है उसकी पावर 4 है। इट मींस कि पूरे के पूरे ब्रैकेट को ही आपको यहाँ पे अब 4 बार लिखना होगा। कैसे इसको लिखेंगे? तो 7 माइनस ए एक बार, बीच में मल्टीप्लाई, 7 माइनस ए दूसरी बार, बीच में मल्टीप्लाई, 7 माइनस ए तीसरी बार, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 7 माइनस ए फोर्थ चौथी बार। तो हमने क्या किया मैम पूरे, हाँ जी पूछे। मैम जरूर है ब्रैकेट लगाना। हाँ यहाँ पे जरूरी होगा। यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखेंगे 7 माइनस ए मल्टीप्लाई 7 माइनस ए, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, ये तो अलग से ब्रैकेट में है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी ब्रैकेट की पावर आपको पूरी नजर आए, कोई कुछ भी नजर आए, तो आपने उन ब्रैकेट को ही उतनी बार खोल के लिखना है। तो अभी हम यहाँ पे ऐसा कर सकते थे कि 7 माइनस ए 4 बार है, तो उसको हम यहाँ पे 4 बार लिखेंगे। 7 माइनस ए मल्टीप्लाई 7 माइनस ए मल्टीप्लाई 7 माइनस ए मल्टीप्लाई 7 माइनस ए। ठीक है, इसके बाद लगा दिया अपॉन का, अपॉन हमने यहां लगा दिया, 9 का 9 ही लिखेंगे, और यहाँ पे 7 माइनस ए की पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिख लो, 7 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस ए। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कट किया था, बहुत सबसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने कट, है ना, वैसे हम यहाँ पे भी कट करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में किया था कि एक पूरे ब्रैकेट से एक पूरा ब्रैकेट कैंसल आउट हो सकता है अगर वो सेम हो। तो यहाँ पे अगर गलती से भी 7 प्लस ए होता तो आप इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, और गलती से भी कैंसिल आउट ऐसे मत कर देना कि इस 7 से ये 7 कट गया, इस ए से ये ए कट गया, नहीं, अलग अलग तो कैंसिल आउट होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि ये सेम है। अगर 7 से 7 काटोगे, ए से ए काटोगे तो गलत है, पर पूरा का पूरा ब्रैकेट काटोगे, ऐसे कट लगाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट गया, दूसरे ब्रैकेट से दूसरा ब्रैकेट कट गया, 9 वन जा 9 होता है, 9 10 जा 90। 90। 9h बोला था कि आपने आंसर में? नहीं, 10h होगा शायद। 9 वन जा 9, 9 10 जा 90। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? एक तो 10 बच रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 10 लिख लेंगे और फटाफट से ऐसे लिख देंगे 7 माइनस ए का स्क्वायर, लेकिन एच को नहीं भूलना है। 9 ने सिर्फ हमारे नंबर को काटा, हमारे वेरिएबल को नहीं काटा, तो हम लिखेंगे इसको 10h। ठीक है, 9 वन जा 9, 9 10 90 हुआ, तो h को नहीं भूलना है, हम लिखेंगे 10h। फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट शुरू करेंगे, तो 7 माइनस ए, 7 माइनस ए ब्रैकेट कितनी बार है? 2 बार है, तो आप इसकी डायरेक्ट आप इसकी स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है जब दो सेम चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका जो है वो स्क्वायर बनता है। 7 माइनस ए को जब 7 माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा पूरे के पूरे ब्रैकेट का। इसको 7 स्क्वायर ए स्क्वायर भी मत लिखना, पूरा ब्रैकेट है तो उसके पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल सेक्शन में। तो अभी भी अगर कोई डाउट रहता है तो खुल के माइक ऑन करके पूछेंगे, लेकिन जिसको डाउट नहीं है वो चैट में वाई टाइप करे। मैम इसके नीचे 1 नहीं आएगा।
इसके नीचे 1 हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी के नीचे 1 लिखा जाए, जैसे ऑप्शन में आपको अपॉन में 1 नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर 1 हो तो उससे, सॉरी डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 7 माइनस ए अपॉन 2। जैसे कि अगर आप 2 अपॉन 1 लिखते हो तो आपको इसको 2 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही होगा, डिनोमिनेटर में 1 अगर आता है तो उसको लिखने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती, ठीक है। चलो तो अगर अभी न्यूमिनेटर में आता है तो तब लिखना पड़ेगा, तब तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा होता क्वेश्चन, देखो आपके पास होता 2 अपॉन में 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 2, तब आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। तो अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक क्वेश्चन, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 44 उसके साथ में है x, 44 उसके साथ में है x, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो गया, ब्रैकेट में है x माइनस 8 और इसके पूरे का स्क्वायर, और इसके अपॉन में है 11, सिर्फ 11 है, उसके साथ और कुछ नहीं है, साथ में है x माइनस 8 अकेला, ठीक है, x माइनस 8 और इसकी कोई पावर नहीं है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आने वाला है। तब तक के लिए सॉल्व कर ले अच्छे से, सोच समझ के सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलत ना करें, ठीक है, बिल्कुल आराम से। हाँ, हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर दे दिया। नैन्सी ने आंसर दे दिया, विनय ने आंसर दे दिया, और नेहा ने आंसर दे दिया, पायल, ठीक है, रोहित और अमन, वेरी गुड। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ललित, वंदना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं, तो आराम से सॉल्व करो, मैं कहती हूँ कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कीजिए, और जब आपका आंसर हो जाएगा तो आपने जो है वो अपना हैंड रेज कर लेना है, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अनूप ने भी आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। 3 बच्चे अब रहते हैं, तो वो भी इसको सॉल्व करें और अपना आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, अंजलि ने आंसर दे दिया, नमन, ध्रुव और भारतीय भी रहते हैं। तो बच्चों अगर आप में से, अच्छा नमन ने भी आंसर दे दिया है, मैम दे ठीक है दिया। बेटा। ध्रुव एंड भारती, बच्चों आपने अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर ले, नहीं दिया है तो इसको सॉल्व करके आंसर आपने पोल में देना है, ठीक है, क्योंकि 11 बच्चों के, ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दे, अच्छा भारती ने आंसर दे दिया है, ठीक है। ध्रुव बेटा आप रहते हैं तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल सिंपल मैम था। हाँ जी बेटा, मैम हमने x माइनस 8 स्क्वायर अपोन में x माइनस 8 जो है ना, हमने उस पर रूल लगाया था, लॉज ऑफ ठीक, एक्सपोनेंट। हाँ में वो रूल भी लग सकता है ना, हाँ बिल्कुल सही, रूल भी आप इसमें लगा सकते हो, वेरी गुड। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो इसको खोल देते हैं, 2 बार था, वैसे इन्होंने कहा रूल लग सकता है तो आप रूल भी लगा सकते हैं, पर इसको अभी हम रूल से नहीं करेंगे, सिंपली करके देखते हैं, है ना। तो x माइनस 8 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 बार, और अपॉन में यहाँ पे 11 था और साथ में था x माइनस 8। इसको काटते हैं, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और x माइनस 8 से x माइनस 8 का जो है वो एक ब्रैकेट कट गया, तो क्या क्या बच गया, न्यूमरेटर में हमारे पास बच 4x गया 4, और साथ में ये x भी था तो इसको x भी लिखना था जरूर, 4x, और ब्रैकेट में x माइनस 8, तो ये हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। पर अगर मैं कहूं तो ये आंसर अभी भी अधूरा है, अभी भी इनकम्प्लीट है। अगर हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके अपोन में 1 लगा दें।
नहीं ठीक है, वो तो हम लगा देंगे, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट फोर लग रहा एक्स है। को इसको x माइनस 8 से मल्टीप्लाई। हाँ वेरी गुड, क्या करेंगे हम 4x को x वो माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 4x बाहर लिखा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इससे अंदर बारी बारी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है उससे हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 4x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 4x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x, 4x² माइनस 32x। ठीक है, 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स, उसके बाद साइन माइनस का है यहाँ पे, तो माइनस का साइन लगा मैं लीजिए। 4x माइनस 32x। 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर, हाँ। उसके बाद इसी 4x को अब 8 से भी मल्टीप्लाई करो, तो 4x लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 8 भी जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया। करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 का 4, x का आ जाएगा स्क्वायर, माइनस का साइन, 8 4 जा 32, और साथ में x है तो x आ गया। ये बच्चों बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या पता आपको क्वेश्चन कभी ऐसा हो जिसका आंसर इस तरह का ना दिया हो, इस तरह का दिया हो, तो उसका भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको जो है वो इसे पूरा सॉल्व करना है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, आखिरी बार, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 4x और x माइनस 8, सबसे पहले 4x को उठाओ, उसकी मल्टीप्लीकेशन x के साथ करो। फिर क्या करना है, दोबारा फिर साइन लगा लो, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लो। फिर दोबारा से 4x को उठाओ और उसकी मल्टीप्लीकेशन अगले नंबर यानी कि 8 से या फिर सेकंड टर्म से कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर इनको आपस में कर देना है मैम मल्टीप्लाई। हाँ जी, मैम अगर आंसर ये इसका सोल्व करके जो आया है अगर वो दिया हो तो मैम इसका फैक्टराइज करके कॉमन लेके वहां से करना है, यानी मैम नहीं 4x² माइनस 32x। तो आपको जैसे अभी देखो, मान लो आपको जो है वो ऐसा डिवीजन का क्वेश्चन आया, ठीक है, डिवाइड का क्वेश्चन आया, आपका आंसर इस फॉर्मेट में आ रहा है, इस तरह का आपका आंसर आ रहा है कि एक चीज बाहर है और दो चीजें ब्रैकेट के अंदर है, पर आपको ऑप्शन में ऐसा नजर नहीं आया। मान लो आपका आंसर इस तरह का आया पर ऑप्शन में वो नहीं था, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे, बाहर वाली चीज से अंदर वाली चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एंड में जो आंसर आएगा उसको अपने ऑप्शंस में ढूंढेंगे। ठीक है, मैम हम ये कह रहे हैं जो एंड में जो आंसर है अगर मैम वो दिया हो तो। अच्छा अगर ये दिया हो, हाँ, और ऑप्शन में ये दिया हो ऊपर वाला ऊपर जिसके वाला हमने समझ ये गई, करा, जब हम इसके ठीक, नीचे हाँ वाले की ठीक है, हाँ फैक्टराइज मैं करना समझ गई पड़ेगा। समझ गई समझ गई। तो अगर ऑप्शन में ये दिया तब तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हमारा आंसर ऐसा ही आएगा, आंसर हमारा इसी फॉर्मेट में आएगा ना, तो हमें तब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने ओके उन्होंने मैम। और ज्यादा सॉल्व कर दिया होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर उन्होंने और ज्यादा उसको सॉल्व कर दिया होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपका आंसर इस तरह का ना दे करके इस तरह दिया है तो फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। चलो तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, डिवीजन का ही क्वेश्चन है, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये तो हमने कर दिया ना शायद, हाँ ये है 26, साथ में है x और साथ में y भी है। ठीक है, x भी है और y भी है, और साथ में इसके मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 5 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 4। ठीक है, y माइनस 4, और अपॉन में इसके क्या है तो वो भी लिख लेते हैं। अपॉन में यहां पर है 13 के साथ सिर्फ x, और ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट में y माइनस 4, 4 माइनस का है, 5 प्लस का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब आपने इसको सॉल्व करना है। 26 के पास x भी है, y भी है, लेकिन 13 के पास सिर्फ x है। तो इसको अच्छे से करें सॉल्व, और अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, और हाँ देखो, बहुत सी बार क्या होता है कि ऑप्शन हमें नजर नहीं आते ना, तो ऑप्शन को क्या करना है, ऐसे जूम करना है, जूम कर देना। जूम करके आपको इतने बड़े ऑप्शन दिखेंगे कि ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, डी पे क्या है। ठीक है, ऐसे आप इसको जूम कर सकते हो और ऐसे ही आप इसको जूम आउट भी कर सकते हो।
ठीक है, पर थोड़ा ध्यान से करें बच्चों, 5 जो है वो प्लस का है, ठीक है, वो माइनस का नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से करें। हम 5 का साइन अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा। और अगर आपको अपना आंसर पोल में नहीं नजर आ रहा तो फिर उसको सॉल्व करो, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। बाहर वाली चीज से अंदर वाली चीजों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या पता आपको आपका आंसर दिख जाए। मैम वेरिएबल को वेरिएबल से काट सकते हैं? जो 13x लिखा है नीचे, उस x की बात कर रहे हैं? यस मैम। हाँ, इसको तो हम काट सकते हैं, लेकिन जो अंदर वाले हैं ना उसको नहीं काट सकते। जो x+5 वाला x है उसको नहीं काट सकते, लेकिन 26 के साथ जो है उसको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्लास में है 13 स्टूडेंट, जिसमें से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें, आराम से सॉल्व करो, सोच समझ के अपना आंसर दीजिए, ठीक है। बच्चों जूम कर लो ऑप्शंस को, क्योंकि बहुत से बच्चे साइन में गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन में x+5 है तो आंसर में x-5 नहीं बन सकता, क्योंकि क्वेश्चन में तो प्लस था ना, तो आंसर में उसको हमने उसका साइन चेंज कैसे कर दिया। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अभी अपना अपना आंसर कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम पोल को एंड करने वाले हैं। तो अभी भारती का हैंड डाउन है, बेटा अगर आपने आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लें, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। चलो, सभी के आंसर आ चुके हैं, 13 के 13 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर सी। हमेशा क्या करना है, आपने जो है वो जूम करना है, ठीक है, हमेशा अपने क्वेश्चन को जूम कर लिया करें। चलो अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 26xy है, पहले तो इसको हम काट सकते हैं 13 से। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। इस x से ये वाला x कैंसिल हो सकता है, लेकिन गलती से भी इस x से इसको कैंसिल मत करना। क्यों? क्योंकि ये वाला x 5 के साथ ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है, तो इससे x से ये x कट गया। तो हमारे पास, और यहां पर देखें तो y-4 से y-4 का भी पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास क्या क्या बच गया? एक तो हमारे पास यहां से बच गया 2, तो 2 लिख लो। एक बच गया y, तो y लिख लो। और साथ में हमारे पास बच गया है x+5। लेकिन बहुत से बच्चों ने किसे अपना आंसर माना? ऑप्शन नंबर ए को, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर मैंने कहा था जूम करके देखो। जूम करके देखा तो हमने पाया 2y तक ठीक था, x तक ठीक था, 5 तक ठीक था, लेकिन साइन माइनस का है, और हमारे पास तो माइनस का साइन नहीं आ रहा हमारे क्वेश्चन में। तो x तो प्लस का 5 है ना, तो इसलिए ये गलत है, इसको हम अपना राइट आंसर नहीं मान सकते। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग आंसर। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में ये लिख रहे हैं 2xy+5, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमारे जो 2 है, उस 2 के साथ x तो बच ही नहीं रहा, 2 के साथ तो y बच रहा है, क्योंकि x तो कट गया। 13 के x से 26 का x जो है वो कैंसिल हो चुका है, तो 2 के साथ x नहीं बचेगा, 2 के साथ y बचेगा। और अंदर इन्होंने लिखा है y+5, लेकिन y वाली टर्म तो कट चुकी है। y के साथ -4 था, यहाँ भी -4 था, वो तो कैंसिल हो चुका है, तो इसलिए ये ऑप्शन पूरा ही गलत है। 2xy+5 भी आंसर नहीं है। बात करें x+5 अकेले की, तो अकेला x+5 नहीं बच सकता। जब हमने 13 से 20x को डिवाइड किया तो 2 बच रहा था और y भी बच रहा था, तो इसलिए ये भी गलत। तो इट मींस ऑप्शन नंबर बी जो है वही राइट आंसर है। कैसे? क्योंकि इन्होंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया, उसके बाद अपना आंसर आपको ऑप्शन में दिया। इन्होंने क्या किया? 2y को यहां से उठाया, उसकी मल्टीप्लीकेशन पहले x में की, ठीक है। 2y को इन्होंने क्या किया? पहले मल्टीप्लाई किया x के साथ, फिर प्लस का साइन बीच में है, प्लस लगा लीजिए। फिर इन्होंने 2y को फिर से लिया और अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दी 5 के साथ, तो 2y मल्टीप्लाई बाय
5। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया देखो 2yx प्लस 5 2 जा 10 y का y। तो ये हमारा आंसर है 2yx प्लस 10y। तो देखते कहां पर है, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में यही है 2xy। हाँ, इसको आप yx लिखो xy लिखो, एक ही बात है। हम पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लीकेशन में a b लिखो ba लिखो सेम होता है। तो 2yx लिखो 2xy लिखो सेम है, प्लस का 10y प्लस का 10y। तो इट मींस ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। तो अभी बताएं, जितने बच्चों को इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है कि क्यों ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन मैम नंबर, हाँ जी, मैम हमारा इसलिए गलत हुआ क्योंकि मैम हमने जूम करके भी देखा था और है ना आंसर है ना बताओ बहुत कंफ्यूजिंग थे इसलिए हाँ आंसर ऑप्शन। थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन जब शुरू हुआ था तब, है ना कि मैम थोड़े हमने तो आगे सॉल्व भी नहीं किया, क्या नहीं किया बेटा? सॉल्व ही नहीं किया, आगे मल्टीप्लाई नहीं की। अच्छा हाँ, सॉल्व नहीं किया होगा आपने। वही मैंने कहा था कि इसको आपने सॉल्व करके देखना है, क्योंकि हमारा आंसर ऐसा आ रहा था वो हमें ऑप्शन में दिखा ही नहीं। पहले देखा तो माइनस का साइन था, वो तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ तो प्लस था। तो इसलिए आपको पहले ऑप्शन को कट कर लेना चाहिए था पहले ही। फिर सेकंड ऑप्शन देखा, वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। थर्ड, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो ऑप्शन वालों में एक फायदा क्या होता है, जो गलत है उनको सिलेक्ट कर लो, जो बच गया वही फिर राइट होता है ना। अब देखो ऑप्शन नंबर ए तो गलत था, नहीं हो सकता। बी सी भी गलत था, हमें पता ये भी नहीं हो सकता। डी भी गलत था, हमें पता ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन? डी बचा। तो इसलिए हम जज कर सकते हैं कभी कभी कि अगर 3 गलत हुए तो चौथा ही सही होगा, पर ऐसा करना नहीं है। करना आपने सॉल्व ही है अच्छे से। हाँ, पर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर नो हो मैम चुके हैं तो आप वाई टाइप करें। सभी बच्चे, बहुत से बच्चे क्लास में हैं अभी, किसी का भी डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर चैट में आने चाहिए अगर आपको समझ आ गया है तो। क्योंकि देखो मैंने कहा 13 बच्चे क्लास में हैं, तो 4-5 बच्चे ही आंसर देते हैं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। सभी आंसर दें। हाँ, अभी सभी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा डिवीजन वाला टॉपिक। अब हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आपको पता, आपने अपनी क्लास में पढ़ी भी होंगी बहुत सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जिनका हम यूज करते हैं कब? जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो क्या आपके पास इसकी कोई डेफिनेशन है? कोई भी अगर आप बताना चाहें तो। लेकिन अगर मैं आपसे इसमें पूछ, पावर भी होती है वेरिएबल भी होती है और वो भी होती है प्लस माइनस भी होते हैं। ठीक है, पर वो तो मैम फुल, ऑपरेशन वो तो हमारे ऑपरेशन पावर और वेरिएबल। ठीक है, वो तो हमारे इक्वेशन में भी होगा। फिर क्या फर्क है दोनों में? ठीक है, अब किसी को इसकी डेफिनेशन तो नहीं आती होगी, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे हम खोलते हैं, कैसे ओपन करते हैं? मैम ए इसको है ना स्क्वायर दो प्लस बार टू मल्टीप्लाई ए कर बी देते प्लस हैं बी यानी स्क्वायर। इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करके हाँ जब वो तो है, आइडेंटिटी लेकिन बनती है। लेकिन हमें इसका आंसर पता है ना, इसको हमने किया है, इसकी आइडेंटिटी हमने याद की है। जैसे आपने कहा अभी ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर। लिखते हैं। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इक्वेशन नहीं है, क्या हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते? हाँ जी, मैम यस है। मैम हम एक ऐसे भी मिनट, रख सकते हैं ना इसको a प्लस बी प्लस में 2ab इज इक्वल टू में प्लस में फिर से बोले, फिर से बोले। a प्लस बी इज इक्वल टू 2ab कर सकते हैं मैम। ए प्लस बी इक्वल टू 2ab कैसे, मतलब मुझे ऐसे आप कह रहे हैं, सिर्फ ऐसे? यस मैम, या b के और 2ab के बीच में प्लस। अच्छा, ए प्लस बी ऐसे नहीं, इनके बीच में प्लस नहीं आएगा। ठीक है, इनके बीच में प्लस नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, वो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हम सीखेंगे। पर अभी हम सीख रहे हैं कि इसको हम, क्या ये इक्वेशन नहीं है, क्या इसको आप इक्वेशन नहीं कह सकते? यस मैम कह सकते मैम हैं, है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके पास भी राइट हैंड साइड है, इसके पास भी इक्वल टू का साइन है, तो इसको हम इक्वेशन भी कह हमने सकते सोचा कि मैंने वो आपने बताया था ना कि आइडेंटिटी वो है तो मैम हमने सोचा कि a प्लस बी का
होल स्क्वायर ऐसे पूछे हो कि उसमें क्या चीज आती है। अच्छा हाँ, वैसे आपने ठीक कहा था कि खोल के इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बनी ये वैसे ही है, जब हमने इसको बनाया तो बनाया वैसे ही था कि इसको खोल के लिखा, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास फिर यही आके बनता है। लेकिन हमें ये याद है, इसलिए मैंने आपसे डायरेक्ट पूछा था, ठीक है, कि ये डायरेक्ट बता दो जिसको याद हो। तो ठीक है, अभी हमने देख लिया कि आइडेंटिटी होती कैसे, दिखती कैसी है। दिखती है वो बिल्कुल सेम इक्वेशन की तरह। तो फिर क्या फर्क है कि उसको हमने इक्वेशन नहीं कहा, उसको हमने कहा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या हमारी आइडेंटिटी कभी चेंज हो सकती है अगर हम अपनी जगह बदलें? मान लो हरियाणा में आपका नाम, या चलो मैं अपनी बात करती हूँ, अभी मेरा नाम कीर्ति है, ठीक है। अगर मैं कल दिन आपके स्कूल में आऊंगी तो क्या मेरा नाम बदल जाएगा? नो मैम। अगर मैं यहाँ से कहीं आउट ऑफ स्टेट चले जाती हूँ, मैं कहीं और मैं नो पंजाब मैम। तो क्या मेरा नाम बदलेगा? नो नहीं, मैम। मेरा नाम नहीं बदलेगा, मेरी एज नहीं बदलेगी। हाँ, एज तो कभी बदल सकती है, लेकिन पॉइंट अगर उसी दिन मैं जाऊं, मान लो अभी मैं 23 ईयर्स की हूं, अगर मैं अभी आज कहीं पे जाऊं तो क्या मेरी आइडेंटिटी और एज बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो वही फर्क है एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी में भी, कि एक आइडेंटिटी भी कभी नहीं बदलती है। इसकी जो वैल्यूज होती है वो हमेशा आपको एक चीज प्रूव करके देगी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। मैम, हाँ जी। मैम ये आइडेंटिटी का मतलब क्यों, मैम इसको हम आइडेंटिटी क्यों कहते हैं। हाँ वही तो, हम वही अब मैं आपको बता रही हूँ। अभी थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुने, फिर आपको एंड में पूरा समझ आएगा, ठीक है। अभी मेरी एक एक बात को सुने ध्यान से। देखो, मैंने कहा कि आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी हम उसी को कहेंगे जो हर बार, ऑलवेज, हर बार क्या करे, हर बार हमारी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करे। फिर चाहे हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को बार 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 बदलते रहे। जैसे बार बार जगह बदलने पे मेरा नाम नहीं बदल रहा, वैसे ही बार बार वैल्यू बदलने पे मेरी ये चीज भी नहीं बदलेगी। जैसे अभी मान लो एक आइडेंटिटी, बाद में लेते हैं इसका एग्जांपल, लेकिन अगर इक्वेशन की मैं बात करूं तो इक्वेशन जो है सिर्फ हमें कभी कभी जाके ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके देगी, लेकिन हर बार ये ऐसा नहीं करती है। हर बार आपकी इक्वेशन इस चीज को प्रूव नहीं कर पाएगी, इसलिए हम उसको इक्वेशन कहते हैं। लेकिन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो हर बार क्या करेगी, आपको ये चीज प्रूव करके देगी ही देगी। अभी हमने ये सीखा क्या, कि इक्वेशन में हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में हर बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है। ये थी इसकी थ्योरी। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो, हमने कहा कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन है, पर वो कैसी इक्वेशन है? वो खास तरह की इक्वेशन है जो ट्रू होगी फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कोई भी चीज आप अपने वेरिएबल में लिखो, वो हमेशा ही ट्रू होगी, हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके देगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिखा है a+2, यहाँ पे लिखा है a+3, ठीक है। इक्वल कर दिया इसको किसके, तो a² + 5a + 6। कहां से ये आया, तो इसको सॉल्व करके। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये चीज आई। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें बन रही हैं। एक बन रही है लेफ्ट हैंड साइड, एक बन रही है राइट हैंड साइड, और बीच में साइन है =2 का। अब क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है तो ये नहीं बदलेगी, ये हर केस में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ही प्रूव करके देगी। फिर चाहे आप इसकी वैल्यू को बार 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 बदलते जाओ। तो मैंने कहा सबसे पहले चलो हम a को ले लेते हैं 1 के बराबर, ठीक है। a को मैंने 1 लिया चेक करने के लिए कि क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो a की जगह पे जहां जहां पे a है वहां वहां पे मैंने 1 लिखते जाना है। यहाँ पे मैंने लिखा 1 + 2। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इस वाले पोर्शन में, ठीक है, 1 + 2। और यहाँ पे मैंने लिखा 1 + 3। ये थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे इसको अलग से हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो। राइट हैंड साइड a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 5 × a मतलब 5 × 1, +6 पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 1 = 2 × 3, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 + 1 कितना होता है 3 × 4। यहाँ पे करें तो 1 का स्क्वायर 1, 5 × 1 = 5, 6 का 6, 4 × 3 = होता है 12, और इसको सॉल्व करोगे तो 6 + 1 5 + 1 6, और यहाँ पर 12। एक मिनट,
अमन बेटा आप चैट में क्या लिख रहे हैं ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो आपको क्लास से हम रिमूव कर देंगे। आपको 100 बार समझाया गया कि ऐसी चीजें नहीं करनी है। तो बताइए क्या इस बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? यस मैम। मैम अब जब मैंने a को 1 के बराबर पुट किया था तब। अब हम इसकी वैल्यू अगर चेंज करें, इसकी वैल्यू अगर मैं रखूं यहाँ पर 3, ठीक है, अब मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो क्या पता ये बराबर ना आए, क्योंकि वैल्यू तो मैंने चेंज कर दी है। जैसे इक्वेशन होती थी, है ना, जैसे मान लो x को हम लिखते थे यहाँ पे x+9 इक्वल टू 10, तो x को जब मैं 1 लिखूंगी तभी ये इक्वेशन क्या करेगी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेगी, तभी ये बनेगा 10 इक्वल टू 10। गलती से भी मैं इसकी अगर वैल्यू चेंज कर दूं, x की जगह पे मैं 4 लिख दूं, तो यहां पर तो 13 आ गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? नो मैम। नो मैम। तभी हम इसको आइडेंटिटी नहीं कहते, क्योंकि वैल्यू बदल गई तो ये भी बदल गया, इसने भी अपनी स्टेटमेंट जो है वो बदल दी। लेकिन आइडेंटिटी ऐसा नहीं करती। आइडेंटिटी कहती है आप मेरे वेरिएबल को कोई सी भी वैल्यू दो, मैं आपको हर बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके दूंगी। तो करते हैं ट्राई। यहाँ पे मैंने लिखा 3, यहाँ पे कर दिया प्लस का 2, और यहाँ पे मैंने लिखा 3 और यहाँ पे प्लस का 3, ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये आ गया 5 और मल्टीप्लाई में आ गया 3 3 6, 6 5 जा 30। 30। अब करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को प्रूव। तो यहाँ पे इसकी हमने क्या रखना है, a की जगह पे 3 रखना है। a का स्क्वायर हो रहा है मतलब कि 3 का स्क्वायर करो, 5 इंटू a मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 का 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, प्लस में 6। तो अभी करते हैं इसको ऐड। 15 9 में अगर हम 6 ऐड करें तो कितना आएगा, 15 आएगा। 9 में मैंने 6 ऐड किया तो 15 आया, एक 15 बचा हुआ है, 15 प्लस 15 30 होता है। तो अब a की वैल्यू 3 रखने पर भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब हम इसे अब आइडेंटिटी कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने पर ये हर बार हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके दे रही है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है आइडेंटिटी। अभी बताएं, अभी आपको आइडेंटिटी और इक्वेशन में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि आपके काम आ सकती है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी an equation which is true for all the values of the variable is called identity। ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए हमेशा ही ट्रू रहेगी, उसी को हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। या सिंपल भाषा में कहें तो ऑलवेज, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ये क्या करती है, ऑलवेज ये हमें बताती है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी। ये है हमारी आइडेंटिटी की असली डेफिनेशन, ठीक है। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो आप वाई टाइप कर दें चैट बॉक्स में। क्योंकि अभी तक हमें ये तो पता था कि a प्लस बी होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, लेकिन क्यों है, कैसे उसको, क्यों उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, वो हमने आज जो है वो सीख लिया है, ठीक है। हाँ, सभी बच्चे वाई टाइप करें जितने बच्चों ने लिख लिया। अभी तक अंजलि नहीं लिखा है, सिर्फ बाकी बच्चे भी लिखें। ठीक है। इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम अपने इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन को आइडेंटिटी क्यों नहीं कह रहे। तो मान लो मैंने अपनी एक इक्वेशन ली, y प्लस 3 इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैंने पिछले, देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैंने अपनी मर्जी से वेरिएबल्स की वैल्यू को चुना था। जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, a+2 वाले यहां से लेकर के यहां तक, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने अपनी मर्जी से a को 1 लिया, फिर मैंने a को 3 लिया। लेकिन इक्वेशन में अगर हम अपनी मर्जी से कुछ लेंगे, अपनी मर्जी से अगर मैं y को 5 लूं, तो यहाँ पे तो मेरा पूरा क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर y को 5 रखने पे 5 प्लस 3
अब देखो मैं इसको इक्वल टू 10 नहीं लिख रही, मैं क्या कर रही हूं, इसको मैंने ऐसे के ऐसे नीचे कॉपी पेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इक्वेशन हमेशा नीचे को सॉल्व होती है, ना कि आगे को। तो ये मत सोचना कि मैंने लिखा 5 + 3 = 10, नहीं, इसको मैं नीचे सॉल्व करूंगी। ये तो मैंने बस इसे ऊपर से नीचे कॉपी किया है। ठीक है, अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो 5 + 3 तो हमारे पास 8 होता है, इक्वल टू 10। तो क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? नो मैम। नो मैम। तो हम आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, इसको हम सिर्फ क्या कहेंगे कि ये नॉर्मल सी इक्वेशन है। ये नॉर्मल सी इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं बन सकती क्योंकि इसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव नहीं किया। अच्छा, ये कब करेगी इसको प्रूव? कब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी राइट हैंड साइड? जब हम y की जगह पे क्या पुट करेंगे? 7। 7। वेरी गुड। तो 7, देखो 7 लिखा, प्लस का 3 लिखा, इसको किया नीचे कॉपी पेस्ट और इसको किया नीचे को सॉल्व, तो आ गया 10 = 10। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पे ये हमें सेटिस्फाई कर रही है, एक ही वैल्यू पे ये प्रूव कर रही है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसे हम आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। आइडेंटिटी वो होती है जो हर वैल्यू पर, ध्यान रहे, हर एक वैल्यू पर, सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं, जितनी भी आप वैल्यू उसमें रखोगे उस हर एक वैल्यू पर आपको प्रूव करके देगी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये था आइडेंटिटी के बारे में। अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके और एग्जांपल। यहाँ पे इन्होंने वही किया, इन्होंने देखा कि इसके अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी। इन्होंने पहले 10 के लिए चेक किया कि अगर हम a को 10 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी 156 के बराबर आई और राइट हैंड साइड भी 156 के बराबर आई। ठीक है, फिर इन्होंने कहा चलो 10 ले लिया, क्या पता 10 पे ये सूट कर रही हो, बाकी नंबर पे ना कर रही हो, तो बाकी नंबर इन्होंने लिए। इन्होंने लिया -5। तो जब -5 लिया तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई। जब इन्होंने 3 लिया तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई। इसलिए सिर्फ एक बार इसे चेक करके नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार चेक किया, तब जाके इन्होंने इसको प्रूव किया, तब जाके इन्होंने ये कहा कि ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ठीक है। सिंस द वैल्यूज ऑफ बोथ द साइड इन इक्वेशन a + 2 a + 3 a² + 5a + 6 आर इक्वल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a, ऑल वैल्यू, जितनी भी वैल्यू हम डालते जाएंगे हर बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती जाएगी। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। मैंने कहा देखो देखने में भी ये भी एक इक्वेशन ही है, पर ये एक ऐसी इक्वेशन है जो हर बार आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके देगी। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं और ये आइडेंटिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो एक एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर बढ़ेंगे हम पोल में। तो पहले मैं इसको लेती हूँ, a² - 4a + 4 = 4। आप बताइए मैं यहाँ पे a की जगह पे क्या वैल्यू लूं? अपनी मर्जी से बता दे कोई भी, a की जगह पे हमें क्या लेना मैम चाहिए? 4। 4। ठीक है, 4 लेते हैं। तो a² किया, मैम 2 का स्क्वायर 2 ठीक है 2 2 का लेते हैं, स्क्वायर 4। लेते हैं। तो 2 मैंने लिया एक ही जगह पे, तो 2² - 4 × 2 + 4 = 4। हमारी देखो इस केस में हमारी जो ये राइट हैंड साइड है ये पहले से ही सॉल्व करके दी है। तो इसका मतलब कोई एक ही वैल्यू होगी जो इसको 4 के बराबर लेके आएगी। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन इक्वेशन है कौन आइडेंटिटी है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो है वो ज्यादातर सॉल्व करके दी जाती है, तभी तो ये एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई करती है। करते हैं चेक इसको। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 + 4, ये = 4 मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया है ऊपर से नीचे को। ठीक है, ये मैंने इसको आगे को सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व इसको हम नीचे को करेंगे। तो अभी 4 प्लस का है, ये 4 प्लस का है, 4 + 4 किया तो आ गया 8। 8 यहाँ पे माइनस का था तो -8 = 4 किया, यहाँ से कॉपी पेस्ट। 8 - 8 आ गया 0 = 4। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, तो हम कहेंगे ये एक आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक इक्वेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, किसी एक एग्जाम्पल की। तो अब लेते हैं हम पहला एग्जाम्पल इसका, a + 1 a + 2 = a² + 3a + 2। आप बताइए यहां पर मैं a की वैल्यू कितनी लूं? मैम 10। 10।
हाँ 10 ले सकते हैं, 10 थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। चलो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली 10, तो 10 + 1 डायरेक्ट में लिख रही हूँ, एक ही जगह पे 10 है, 10 + 1 11, 10 + 2 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें, तब तक आप मुझे अपना आंसर बताएं फिर। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर a का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर, 3a मतलब कि 3 × 10 +2 का +2। इसको सॉल्व करते हैं, 10 10 100 + 30 + 2। तो देखो अभी यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 132। बताइए क्या मल्टीप्लाई करने में भी यही मल्टीप्लाई काम है? करने पर 132। मल्टीप्लाई देखो, अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने ये आंसर देख लिया, तो मुझे लगा कि ये आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर भी 132 ही आएगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, किसी भी रैंडम वैल्यू पे। हमने कोई सोच समझ के नहीं चुनी थी, हमने तो बस यूं ही बोल दिया कि इसको 10 रख लो, इसको 3 रख लो, इसको ये रख लो, लेकिन उसके बाद भी ये लेफ्ट हैंड साइड को इसने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन आइडेंटिटी होगी और कौन आइडेंटिटी नहीं होगी। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके अभी कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे डाउट में हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम दोबारा से थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी। आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो कि आइडेंटिटी नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, 6 मिनट है पर आपके पास, ट्राई करो। देखो एक बार जो है वो a की वैल्यू 0 ले लो, एक बार a की वैल्यू 1 ले लो, और देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। जिसमें बराबर आ गई दोनों केसेस में उसको तो आप आइडेंटिटी बोलोगे, लेकिन जिसमें नहीं आएगी उसको आप आइडेंटिटी नहीं बोलोगे, और उसी को आपने चुनना है जिसको आप आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। जो मामूली सी इक्वेशन है उसको आपने इस बार सिलेक्ट करना है। तो पहले a0 ले लो, फिर a1 ले लो, यहाँ पे x है तो इसके साथ भी ऐसा ही करना, x को एक बार 0 ले लो, x को एक बार 1 ले लो। जिसमें ये दोनों आपस में बराबर आ गए उसको आप कहना कि आइडेंटिटी है, लेकिन जिसमें नहीं हुआ उसको कहना कि वो आइडेंटिटी नहीं है, वो इक्वेशन है, उसी को ढूंढो जो आइडेंटिटी नहीं है। चलो अभी पोल आपके सामने ओपन हो चुका है, जाएं अपना आंसर वहां पे दें, आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल चेक करके। फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, सेकंड ऑप्शन चेक करो, थर्ड ऑप्शन चेक करो, और जूम कर लो। वही मैं कह रही हूँ, ऑप्शन अपने जूम कर लेना। ठीक है, अभी विनय ने आंसर दे दिया है, और किसने आंसर दिया? हैंड डाउन करके रेज करें जिसने आंसर दे दिया। बाकी बच्चे आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है। जो बच्चे जल्दी आंसर दे रहे हैं ठीक है, लेकिन जो अभी सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करने के बाद ही आंसर देंगे, क्योंकि काफी टाइम है, 4 मिनट है पूरे, तो 4 मिनट बहुत होते हैं। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक है विनय, एक है अंजलि और ध्रुव। 4 बच्चों के आंसर आ गए। और किसने आंसर दिया है? डाउन करके हैंड रेज करें, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं, सॉल्व करें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। रोहित ने भी आंसर दे दिया है। जिनके मैंने नाम नहीं लिए ना, पर जिन्होंने आंसर दे दिया है पर मैंने नाम नहीं लिए, वो हैंड डाउन करके रेज करें, तभी मुझे पता लगेगा। ललित ने आंसर दे दिया है, ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, नैन्सी ने आंसर दे दिया है। जो आइडेंटिटी नहीं है, जिसको आप आइडेंटिटी नहीं कहोगे, जो एक मामूली सी इक्वेशन है, उसी को आपने चुनना है, ठीक है। ठीक है, नेहा ने भी आंसर दी। 9 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दें।
ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर कर देना, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कितने बच्चों ने किस किस ऑप्शन को चुना है वो आपको नजर आ रहा होगा। अब इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व। आपने कहना था कि बताओ कौन एक आइडेंटिटी नहीं है। मैंने कहा था कि ज्यादा बड़े नंबर मैम लेने सी। की ज्यादा बड़े नंबर लेने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे नंबर लेके चेक करेंगे। तो मैम पहले हमने तो 0 लिया था। जी बेटा, मैम हमने तो 0 लिया था। हाँ सिर्फ 0 लिया था, तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो पहले चेक करते हैं, मैंने अभी भी यहाँ पे मैं 0 ही लेने वाली हूँ। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। a + 7 मतलब कि 0 + 7, a - 5 मतलब 0 - 5, a स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 2 × a मतलब 2 × 0 और -35 ऐसे का ऐसा। 7 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 0, -35 एज इट इज। तो यहाँ पर आ गया -35 और यहाँ पर भी है -35। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। इट मींस ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आप 1 लोगे तो भी ये बराबर आएगा, पर अभी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है तो मैंने इसको 0 ही लिया है। आप कोई भी वैल्यू लेते ये हमेशा आपका इतना ही आता। अब बात करते हैं इसकी। तो ये तो हम सभी को पता है कि ये आइडेंटिटी है, क्योंकि हमने अपनी मैथ में इसको बहुत बार यूज किया है कि a² - b² जो है वो a + b a - b के बराबर होता है ना। तो a0 लिया हमने, तो b को भी कुछ लेते हैं। b को चलो 1 ले लेते हैं। a0 + b है 1 तो 1, a0 b है 1 मतलब -1, a0 मतलब 0 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। देखो ये माइनस फॉर्मूले का है, ये वाला माइनस फॉर्मूले का है, ये वाला माइनस है। अच्छा माइनस तो एक ही है, b तो हमारा पॉजिटिव है ना। ये माइनस का और 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है लिख दी, इनके बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो 0 में +1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 में -1 करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पर देखो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का साइन है क्वेश्चन का, इसका स्क्वायर नहीं हो रहा, माइनस के साइन का स्क्वायर नहीं हो रहा, तो माइनस ऐसे का ऐसा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस -1 इक्वल टू -1। यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो यहाँ पर भी चलो एक x की वैल्यू को 0 में लेती हूँ। x को मैंने यहाँ पे 0 लिया, तो ये आ गया आपका 2 × 0 और ब्रैकेट में 0 + 5, 2 0 = 0, 0 + 5 है तो 5 इक्वल टू 12। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 आया और ये तो इक्वल टू 12 था, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही वो सी। था जिसको हम आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। जब सी हमारा इक्वल नहीं आ रहा तो डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, क्योंकि ये तीनों आइडेंटिटीज हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हर बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी, सिर्फ एक ही वैल्यू पे वो बराबर आएगी। तो उसको हम देखेंगे कल किस वैल्यू पे बराबर आनी थी। तो अभी के लिए यही कि ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, क्योंकि इसको हम आइडेंटिटी नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो क्लास में ही रहेंगे, लेकिन जिन बच्चों का डाउट हो चुका है वो सभी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने क्लास में।